हाँ, तो आपके हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का टेस्ट था, ये वेरी इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन दिए हैं, ज़बरदस्त चैप्टर मैंने कर लिया। उसके बाद में जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दिए एग्जाम में आ भी सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पुराने 12, 13, 14 के ईयर में आए हुए भी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके करना। पहला क्वेश्चन है, 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण क्या होगा। ऑप्शन मैंने 4 दे रखे हैं, 60, 45, 30, 90। इफ द हाइट ऑफ ए पोल इज 6 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 2√3 मीटर, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज SUN सन, सूर्य यानी सन इज। ऑप्शन 60, 45, 30 और 90। सेकेंड है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट ऑफ द ग्राउंड इज 60 मीटर। स्ट्रिंग का मतलब है रस्सी, डोरी मान लो। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक्स इन द स्ट्रिंग, यानी ऐसा मान लो कि स्लैक्स ढीली नहीं है, बिल्कुल एकदम सीधी टाइट है स्ट्रिंग, मतलब वो डोरी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट एट द ग्राउंड इज, क्या ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन है, 45, 30, 60, 90। यानी कि पतंग भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री मीटर लंबी डोरी की सहायता से उड़ रही है। ये अपन को मानते हुए चलना है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो पतंग का उन्नयन कोण क्या होगा, 45, 30, 60, 90। आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द अर्थ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अर्थ which is 15 meter from the foot point of the tower. The elevation angle of the tower is 60 degree. The find the height of the tower. धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, सीधी खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है मतलब समझ गए। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से यानी फुट पॉइंट से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण वो आपको दे देगा 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, वो तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है, ढंग से समझना, कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात कीजिए कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, मतलब उस जमीन से पहले उसकी हाइट कितनी है, 12 मीटर है। अच्छे से सुन लो, जमीन से पेड़ कितना ऊंचा है, 12 मीटर है। अब वो टूट गया और टूट के जमीन को टच करने लगे। अब इसका मतलब ये कन्फर्म है कि जहाँ से टूटा वो वाला पोर्शन और जो इसका हाइपोटेनियस होगा, मतलब जमीन को टच करेगा, वो कर्ण वो दोनों बराबर होंगे। हाइट हमेशा उसकी और उस कर्ण, यानी कर्ण और जो जिसकी हाइट हमें निकालनी है वो दोनों बराबर हैं। इतनी सी मैंने हिंट आपको दे दी है, ठीक है। और √3 की जगह आपको 1.732 रखना है। ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई is broken by strong wind in such a way that its top touches TOU, ऊपर लिखा थोड़ा वो मिस्टेक हो गई थी, touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. Find at what height HEIGST from the ground did the tree break, ठीक है। और √3 की वैल्यू आपको 1.732 रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चारों ही क्वेश्चन अपन ने 5 मार्क्स के रख लिए, ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स का आपके टेस्ट है। ऑनेस्टली देना, कितने मार्क्स आते हैं वो मुझे बताना, ठीक है। और जल्दी आपको इन चारों क्वेश्चंस की आंसर की, लेकिन वो घंटे 2 घंटे बाद मिलेगी। जब तक आप इसको अच्छे से करो, 2 घंटे बाद आपको इसके आंसर की भी मिल जाएगी, उसे मैच कर लेना, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।